सब हम क्या देख रहे हैं चन्ना? ये सभी अपने पूर्व जन्मों के कर्म फल भोग रहे हैं युवराज। कर्म? पर कर्मफल से तो मनुष्य धनिक बनता है या दरिद्र, ये सुना है। पर ये मनुष्य क्या ये भी कर्मफल का परिणाम है? नहीं युवराज, ये जरावस्था है, वृद्धावस्था, जो अमीर और गरीब सभी के जीवन में आती है। वृद्धावस्था धनिक और निर्धन में भेद नहीं करती। तो क्या सब इस अवस्था से गुजरते हैं? मैं भी, तुम भी? हाँ युवराज, जन्म लेने वाला प्रत्येक मनुष्य आयु के अंतिम चरण में इस अवस्था से गुजरता है। जब यौवन समाप्त होता है, जब इंद्रियां साथ नहीं देती, बचपन, युवानी और वृद्धावस्था, यही जीवन के क्रम है। वृद्धावस्था? रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए! क्यों मार रहे हैं आप इसे? नहीं युवराज, ये क्या कर रहे हैं आप? राज, ये रोगी है। लोग इसे छूते नहीं। और रोग तो मुझे भी हुआ था, और सबने मुझे छुआ भी था। पर वह साधारण रोग था युवराज, ये कुष्ठ रोग है। कुष्ठ रोग? तो क्या ये भी सबको होता है? नहीं युवराज, पर इन जैसे कई रोग हैं जिनसे मनुष्य घिर जाता है। कर्मफल से दरिद्रता मिलती है, कर्मफल से मनुष्य रोगी होता है। क्या ऐसा कोई मार्ग नहीं जिससे कर्मफल को बदला जा सके, जिससे संसार के सारे दुखों को हम मिटा सके, जिससे यौवन और धन चिरंजीवी हो जाए? कैसे होगा चिरंजीवी जब तक तुम जैसे जन्म लेते रहेंगे? ले चल, चल कर दिखा इस पर। ये क्या कर रही हो तुम? जानती नहीं किससे बात कर रही हो? ये हमारे युवराज हैं। जानती हूँ, इसीलिए फेंके हैं। जीवन भर इसके फेंके हुए अंगारों पर चले हैं हम, अब ये चलेगा? अपने जीवा पर काबू रखो, तुम युवराज से बात कर रही हो। क्या अपराध है मेरा? क्या किया है मैंने? अरे तेरा तो जन्म ही तेरा अपराध है। तेरे लिए आगाही हुई थी, तू सम्राट बनेगा या सन्यासी। इसीलिए तेरे राजा पिता ने सारे नगर के दरिद्र, रोगी, दुखी, वृद्ध लोगों को देश के बाहर किया, उनको धोखा दिया और ये अंधेर नगरी बसाई तेरे कारण। ये तेरा अपराध है। पर ऐसा क्यों? अरे कोई दुख तेरे आंखों के सामने नहीं आए और तू बैरागी ना बने, इसलिए हम सब तो अपने आंसुओं में डूब गए, केवल तेरे कारण। तू जानता भी है इस नगरी के लोगों ने किसका मंदिर बनाया है? यम का मंदिर बनाया है, ताकि वो प्रसन्न हो और हमें इस यातना से छुटकारा मिले। मनुष्यता का कितना बड़ा उपहास। चलना, क्या मेरा जन्म सच में इतना कलंकित? युवराज, ये तो नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ये। अगर विश्वास न हो तो जाकर पूछो अपने राजा पिता से। उसका अभिमान और बलि चढ़ गए हम।
सत्य 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 सत्य। कहिए महाराज, और कितने वेद छिपाए आपने? ना मुझे मेरी माँ के विषय में बताया, ना नई नगरी के बारे में। एक बार भी आपने ये नहीं सोचा कि जब आपका पुत्र बड़ा होगा और जानेगा उसके कारण कितने लोग बेघर हो गए, कितने लोगों को नगर बाहर निकाल दिया गया था, तो वो क्या सोचेगा? क्या कभी वो स्वयं को क्षमा कर पाएगा? क्या उसने अपने जन्म पर खेद नहीं होगा? भविष्य को उन्नत बनाने के लिए वर्तमान का बलिदान देना ही पड़ता है। अब तुम सम्राट बनोगे तो न जाने कितने लोगों के घर बसाओगे, उन्नति लाओगे। एक योग्य राजा भाग्य से मिलता है प्रजा को, और मैं तुम्हें राजा ही बनाना चाहता था। और एक योग्य राजा देने की इच्छा आप बुरे शासक बन गए पिताजी। पूरी एक पीढ़ी को नर्क भेज दिया। सिद्धार्थ, इन्होंने जो किया वो इसलिए किया कि दुख तुम तक ना पहुंचे। और दुख तो पहुंच ही गया ना मां। उन सबके दुखों का बोझ मैं अपने कंधों पर उठाकर चल रहा हूं। अरे तेरा तो जन्म ही तेरा अपराध है। तेरे लिए आगाही हुई थी, तू सम्राट बनेगा या सन्यासी। इसीलिए तेरे राजा पिता ने सारे नगर के दरिद्र, रोगी, दुखी, वृद्ध लोगों को देश से बाहर किया, उनको धोखा दिया और ये अंधेर नगरी बसाई तेरे कारण। आर्य, 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 मैं राजा बनना नहीं चाहता। गोपा में ये क्या बात कर रहे हो? किस विपदा से घिरे हो आर्य? इतने विचार थे कि 2 बार पुकारने पर उत्तर भी नहीं दिया। मेरे प्रश्न ही अब मेरे लिए यम बन रहे हैं गोपा। न जाने वो कब मेरी सांसें घोटती। क्या हुआ? ऐसी क्या घटना हुई? न जाने मेरे आसपास असत्य की कितनी परतें जो एक के बाद एक खुलती जा रही। जब सब खेल रहे थे तब मुझे महल से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। मुझे बाहर जाने क्यों नहीं थी? वो सत्य आज उजागर हुआ जब मैंने जन्म लिया। मेरी मां केवल 7 दिनों में यमाधीन हो गई। मेरे जन्म के साथ
असित मुनि ने मेरे सन्यासी बनने की भविष्यवाणी की और मैं सन्यासी ना बनूं, इसीलिए नई नगरी बनी। और आज मैंने वो भी देख ली, दुख की चरम सीमा भी देख ली। निर्धन, रोगी, वृद्ध, मृतक, निर्धन और धनी का कर्म चक्र, जन्म और मरण का निरंतर चक्र, मृत्यु सभी को आनी है को, चाहे वो निर्धन हो या धनी। वृद्धत्व किसी को नहीं छोड़ता, ना ब्राह्मण को, न क्षत्रिय को, न वैश्य को, न शूद्र को। मैंने उन वृद्धों की झुर्रियों में लिखे दुखों को पढ़ लिया है को, और अब स्वयं अपने ही जन्म को कोसने लगा। यदि जीवन ऐसा है तो ऐसे जीवन की मुझे कोई आवश्यकता नहीं। सोच को इतनी सीमित ना बनाओ आर्य कि दुख के आगे देख ना सको। आपने जीवन के बारे में जाना, पर ये क्यों भूल गए कि जीवन में प्रेम भी है और विश्वास भी। स्नेह से सारी पीड़ाएं नष्ट होती हैं। माना कि दुख से जीवन में संघर्ष है, पर प्रेम दुख पर भारी है। देखो, मेरे जीवन में आप हो, आप मुझसे स्नेह करती हो और मैं आपसे, और यही प्रेम दुखों से संघर्ष करने की शक्ति देता है। मैं जब भी उदास होती हूँ, राहुल का चेहरा देखती हूँ और फिर दुख दिखाई ही नहीं देता। स्नेह और विश्वास सृष्टि की नींव है। हाँ। कहाँ जा रहे हो आर्य? राहुल को देखना। हाथ फैलाओ तो तुम्हें छू सकती हूँ, फिर भी क्यों लगता है कि तुम दूर हो। हमें छोड़कर मत जाओ सिद्धार्थ।
यहाँ आ रहे? ये क्या हुआ? गोपा ये तड़प रहा, कदाचित प्यासा है। कब से मैं इसे पानी पिलाने की कोशिश कर, चिल्लाता है पर पानी नहीं पीता। ये पानी नहीं पिएगा आज। क्या? क्यों नहीं पिएगा? कहते हैं पक्षियों में भी मनुष्य के समान प्रेम भावना होती है। एक के बिना दूसरा जीवित नहीं रह सकता। उन्होंने वहां प्राण त्याग दिए, ये मादा भी अपने प्राण दे देगी। विरह ये सह नहीं पाते और एक के बिना दूसरा जीवित नहीं रहता। इनके बीच प्रेम का ही अटूट बंधन है। अर्थात प्रेम की चरम सीमा भी दुख है। कदाचित परिभाषा भी दुख। प्रेम अर्थात अप्रत्यक्ष दुख, केवल दुख। गोपा, बोलो गोपा, एक दूसरे से इतना प्रेम कि सृष्टि ईर्ष्या कर, और हम तुम कह रही थी कि प्रेम दुख से परे। वो पापड़ में कह रहा, प्रेम की चरम सीमा भी दुख है। सुख क्षणिक है, दुख सर्वोपरि, प्रेम भ्रम है और विरह सनातन है। सत्य कथा, पुरुषार्थ कथा, सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा। हम पुनः युद्ध करेंगे। सन्नत की बात को शिष्य भाग कर रहेगा। अरे तेरा तो जन्म ही तेरा अपराध है। तेरे लिए आगाही हुई थी, तू सम्राट बनेगा या सन्यासी। इसीलिए तेरे राजा पिता ने सारे नगर के दरिद्र, रोगी, दुखी, वृद्ध लोगों को देश से बाहर किया, उनको धोखा दिया और ये अंधेर मजली बताई तेरे कारण। सत्य सत्य सत्य। उन्होंने वहां प्राण त्याग दिए, ये मादा भी अपने प्राण दे देगी। विरह ये सह नहीं पाते, इनके बीच प्रेम का ही अटूट बंधन है। हाँ, क्या इन दुखों से मुक्ति का कोई तो मार्ग होगा? वो मार्ग खोजना होगा, मुझे खोजना होगा। मुझे तुमसे कुछ कहना है गोपा। पहले मुझे आपसे कुछ कहना है। देखो राहुल कैसे नींद में मुस्कुरा रहा है। बस यही कहना,
ये क्यों मैं इसके जैसा नहीं हो सकता? जहां दुख की परिभाषा नहीं, दुख की अनुभूति नहीं, मुझे भी इसकी तरह ही सारे दुखों से मुक्त होना है। दूर जाना है। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, हमें छोड़कर मत जाओ सिद्धार्थ। कहाँ जाओगे? जहां पीड़ा ना हो, केवल शांति हो, जहां ध्यान ही जीवन की परिभाषा हो। और मैं? और तुम? तुम्हें भी साथ ले जाता यदि राहुल को मां की आवश्यकता ना होती। राहुल को तो पिता की भी आवश्यकता है। मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर मिलते ही लौट आऊंगा तुम्हारे पास, राहुल के पास। भविष्य से कोई ज्ञात नहीं, आप भी नहीं। पर जब आपने वन प्रस्थान करने का निर्णय ले ही लिया है, तो मेरी विनती मानोगे? क्या? जब आप हमें छोड़कर जाएं, तो रात के अंधेरे को उड़कर जाएं। दिन के उजाले में आपको चाहते देख न सकूंगी। मैं अज्ञान के अंधेरे को उड़कर ही जा रहा हूं गोपा, पर वचन देता हूं, ज्ञान का उजाला मिलते ही लौट आऊंगा तुम्हारे पास। राहुल के पास। मेरी प्रतीक्षा करना। देवी, आप कैसा है कंतक? स्वस्थ है? स्नेह खाकर डका ले रहा है। क्या सेवा करूं आपकी? मेरी नहीं, सेवा तुम्हें युवराज की करनी है। वो तो मैं रोज ही करता हूं, जहां भी जाते हैं साथ ही तो रहता हूं दिन भर, परछाई की तरह। हाँ। अब कदाचित दिन रात साथ। क्यों? युवराज कहीं बाहर जा रहे हैं देवी? हाँ, कदाचित जा रहे हैं। वो जहां भी जाए, तुम्हें और कंथक को उनके साथ जाना है। कदाचित आज रात ही प्रस्थान हो। आज तुम महल में ही रहना चलना। जी।
अब गांठ बांध ली। अब तुम 7 जन्मों तक मेरे साथ ही रहोगे। जब भी मन विचलित होता है मैं इसे बजाता हूँ। कौन हूं मैं और यहां क्यों हूं? आपके पुत्र के हाथों में बड़ी ताकत है और आयु के साथ वो और बढ़ेगी। तलवार थामेंगे और फिर मनुष्य होकर वो मनुष्य का सर काटेंगे या कटवाएंगे। मनुष्य कितना असहाय है और काल कितना बलवान। हर जगह संघर्ष, संघ राज्य में विचारों का संघर्ष, पिता के साथ सीमाएं तोड़ने का संघर्ष। नहीं बनना मुझे राजा, मुझे केवल दुख से मुक्ति का मार्ग चाहिए। मुझे शांति चाहिए। कहाँ जाओगे? जहां पीड़ा ना, केवल शांति हो, जहां ध्यान ही जीवन की परिभाषा हो। आपका विरह सह लूंगी, आपकी पीड़ा नहीं सह सकती। अर्धांगिनी हूं आपकी, आपके आंसू नहीं देख सकती। मन तो रोकने को कह रहा है आपको, फिर मैं क्यों आपके जाने की व्यवस्था कर रही हूं? क्यों आपके जाने से पहले ही आपके आने की राह देख रही हूं? क्षमा करना गोपा, प्रश्नों के उत्तर मिले तो अवश्य लौट आऊंगा, ना मिले तो स्वयं प्रश्न बनकर रह जाऊंगा। खो जाऊंगा सदियों पुराने अंधेरे में, जहां प्रकाश की इच्छा में आंखों पर पट्टी बांधकर जीता है मनुष्य। न स्वार्थी हूं न परमार्थी हूं, मैं तो बस शांति का प्रार्थी हूं। न धर्मी हूं न अधर्मी हूं, मैं तो बस मन का मार्गी हूं। पीड़ा, वेदना, दुख, शत्रुता, सब अरेने को अब हटाना है। खोज के ज्ञान के बीज को बोकर शांति को लहराना है। तुम राह देखना मेरी, सच कहा, तुम्हारे सपनों का मैं पारदी हूं। जब तक लौट के नहीं आता गोपा, मैं तुम्हारा अपराधी हूं।
मित्र, आज तक तुमने मेरी बहुत सेवा की और आज तो पूरी रात मेरा भार उठाकर तुम दौड़े हो महल से हनुमान नदी तक। तुमने भी बिना कोई प्रश्न के मेरा साथ दिया। मैं तुम्हारा स्नेह कभी नहीं भूल सकता। पर हमारा साथ यहीं तक था। प्रश्न इसलिए नहीं किए क्योंकि देवी यशोधरा का आदेश था कि मैं आपके साथ जाऊं। क्या? अर्थात गोपा सोई नहीं थी। क्षमा करें युवराज, आप अपने केश क्यों काट रहे हैं? देखा, मेरे प्रति तुम्हारे स्नेह ने तुम्हें दुख दिया। जब मैं सारे बंधन तोड़ रहा हूं, फिर अपने केशों से मुंह क्यों? मैं आपको आपके केश नहीं काटने दूंगा। तुम मुझे दुख दोगे। मैं जानता हूं, मैं आपकी बातें नहीं समझ पाता, परंतु केश काटना आवश्यक है क्या? केश काटना विचारों को काटने का प्रतीक, शारीरिक मोह को छोड़ने का प्रतीक है। और मैं अपने भौतिक विचारों से दूर जाना चाहता हूं। क्या तुम मेरी सहायता नहीं करोगे? मान लो ये तुम्हारे युवराज का अंतिम आदेश है।